Hello students, in this video we'll do chapter first resources of geography of class 8. So resources होता है संसाधन जो आपके पास वायु, पेड़ पौधे, मिट्टी, सनलाइट ये सभी रिसोर्सेज हैं। और हैरानी की बात है कि ह्यूमन बीइंग जो मानव है ये भी रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को और भी ज़्यादा यूज़फुल बनाते हैं। रिसोर्सेज संसाधन, यूटिलिटी उपयोगिता, किसी भी वस्तु की कितनी उपयोगिता है वही उसको रिसोर्स बनाती है। वैल्यू मूल्य, इकोनॉमिक आर्थिक, पेटेंट एकस्व, नेचुरल प्राकृतिक, रिन्यूएबल जिसका नवीनकरण संभव हो। जिस भी रिसोर्स को दोबारा से वो क्रिएट हो जाता है वो रिन्यूएबल होते हैं, जैसे कि वाटर है, सनलाइट है, एयर है, ये रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। टेरेन भूमि का प्रकार, तो जिस भारत में जैसे कि आप देखिए पहाड़ी इलाका होता है, प्लेन होता है, घाटी होता है, तो वो टेरेन कहते हैं भूमि का प्रकार। एल्टीट्यूड समुद्र तल से ऊंचाई। कंजर्वेशन संरक्षण, तो हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए ताकि फ्यूचर में लोग इन्हें यूज़ कर पाएँ। डेवलपमेंट प्रगति, और डाइवर्सिटी होता है विविधता। तो इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, प्लांट्स की है, एनिमल्स की है, विविधता देखने को मिलती है। नेक्स्ट कीवर्ड्स, पेटेंट एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। जब कोई देश किसी चीज़ का आविष्कार करता है तो वो साथ में उसको पेटेंट करवा लेता है, मतलब उसकी आज्ञा के बगैर कोई भी दूसरा राष्ट्र या देश उस चीज़ का निर्माण नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन मेकिंग थिंग्स, चीज़ों को बनाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, मशीनों का यूज़ करना, उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़, हमारे आसपास जो रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, संसाधन को यूज़ कर सकते हैं, उन संसाधन का जो अमाउंट है, मात्रा है, उसको हम स्टॉक कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ह्यूमन रिसोर्सेज, सो नंबर एंड एबिलिटी, लोगों कितने लोग हम किसी काम के लिए लगाते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स है। और इन लोगों की हम किस एबिलिटी को यूज़ कर रहे हैं, क्या हम उनकी मानसिक योग्यता का उपयोग कर रहे हैं या हम उनके शारीरिक योग्यता का उपयोग कर रहे हैं। तो लोगों का मानसिक मतलब मेंटली उनको यूज़ करना या फिजिकली उनको यूज़ करना, किसी भी चीज़ को और यूज़फुल बनाने के लिए, वो आपका होता है ह्यूमन रिसोर्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी जो प्रेजेंट में पॉपुलेशन है वो रिसोर्सेज को यूज़ करे और इस प्रकार यूज़ करे कि फ्यूचर में जो लोग हैं उनके लिए भी रिसोर्सेज बच जाएं, तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होगा वो होगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। धरती के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं वो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कहीं पर कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में मिलती है और कहीं पर कोई चीज़ कम मात्रा में मिलती है। ऐसा क्यों है? रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। भारत में जो रिसोर्सेज हैं या धरती में जो रिसोर्सेज हैं वो असामान्य है, उनकी क्वांटिटी अलग अलग है, क्योंकि जो क्लाइमेट है वो हर जगह अलग होता है, समुद्र तल से ऊंचाई अलग अलग होती है, और टेरेन का मतलब ज़मीन या धरती का जो हिस्सा है वो भी अलग अलग होता है। इसीलिए धरती पे जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग है। व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब होता है संसाधनों को संरक्षण करना। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड is called resource conservation. Why are human resources important? जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन बीइंग है वो भी रिसोर्सेज हैं, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो भी रिसोर्सेज हमारे आसपास मौजूद होता है, मान लीजिए एयर है या मान लीजिए सनलाइट है या मान लीजिए वाटर है या इसके अलावा सॉइल है, इन रिसोर्सेज को ह्यूमन बीइंग और भी यूज़फुल बनाते हैं, वो उसको और भी अच्छा रिसोर्स बनाते हैं, इसीलिए ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल मिट्टी लीजिए, इस मिट्टी को ह्यूमन बीइंग और भी ज़्यादा यूज़फुल बनाते हैं। इसको जब ईंट बनाते हैं तो वो उसकी वैल्यू और ज़्यादा हो जाती है। मान लीजिए कॉटन है, कपास है, ह्यूमन बीइंग इस कॉटन कपास को शर्ट बनाते हैं तो उसकी और भी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। Human resources are important because they can make best use of nature to create more resources. तो नेचर में, प्रकृति में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनको और ज़्यादा यूज़फुल बनाता है। ये कौन बनाता है? इंसान बनाता है। इसीलिए जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं।
व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा हमने आपको बताया कि प्रेजेंट जनरेशन जो है वो रिसोर्सेज का प्रयोग करें और बहुत सावधानी के साथ करें और इस प्रकार करें कि जो भविष्य में जो लोग हैं, जनरेशन है, उनको भी ये रिसोर्सेज मिले। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होगा वो होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. Next is your exercise part. Which one of the following does not make a substance resource? कौन सी चीज़ है जो किसी चीज़ को रिसोर्स नहीं बनाती है? यूटिलिटी अगर उसकी है, अगर उसकी वैल्यू है तो वो रिसोर्स बन सकता है, लेकिन क्वांटिटी से किसी चीज़ की रिसोर्स बनने से कोई रिलेशन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन से हैं? स्प्रिंग वाटर, ये तो नेचुरल है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये भी नेचुरल है। मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर, मेडिसिन्स का निर्माण कौन करता है? ह्यूमन बींग्स करते हैं, इसीलिए ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। सो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं लिमिटेड, उनकी जो मात्रा है वो नेचर में लिमिटेड है और अगर हमने केयरफुली उनको यूज़ नहीं किया तो वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कोयल है, पेट्रोलियम है, ये हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। अभी थर्ड एक्टिविटी देखिए, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो ये जो बातें हैं ये लिखी थी अब्दुल रहीम खान ने और ये अकबर के कोर्ट में जब वो थे तो उन्होंने बोला और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। यहाँ पर जो हैं अब्दुल रहीम जी बात कर रहे हैं पानी की। तो पानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर धरती से पानी समाप्त हो जाएगा तो धरती में क्या होगा, हम इस बात का जवाब देते हैं। सो इज़ लाइफ पॉसिबल विदाउट वाटर? क्या जीवन पानी के बगैर संभव है? पानी के बगैर तो जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। 70% ऑफ अर्थ सरफेस हैज़ वाटर, धरती में 70% पानी है। आउट ऑफ दिस ओनली 2% इज़ फ्रेश वाटर, और इसमें से भी हैरानी की बात है कि पीने योग्य पानी जो है वो 2% ही है। और इसमें से भी काफ़ी सारा पानी ग्लेशियर्स में, समुद्रों में, ऐसे ग्लेशियर्स में, बर्फ़ में के रूप में है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, और पानी सभी लिविंग थिंग्स के लिए अनिवार्य है। प्लांट ऑल्सो नीड वाटर, और पेड़ पौधों को भी पानी की आवश्यकता है। इफ़ वाटर इज डिसअपियर्ड फ्रॉम अर्थ, लेकिन अगर धरती से पानी समाप्त हो जाता है, देन देयर वुड बी नो लाइफ एट ऑल, तो बिल्कुल भी जीवन संभव नहीं होगा। द वर्ल्ड वुड टर्न ब्लैक इन एन इंस्टेंट, और एक ही पल में जो दुनिया है वो बिल्कुल काली हो जाएगी। ह्यूमन बींग्स आर 70% वाटर, और जो ह्यूमन बींग्स हैं इनमें तो 70% वाटर होता है। BEIGNS बींग्स। सो ह्यूमन बींग्स में जो है वो 70% वाटर है। दे विल डाई इंस्टेंटली, और एकदम से ह्यूमन बींग जो हैं, प्लांट्स हैं, वो मर जाएंगे। ऑल वेजिटेशन वुड डाई सून, और जल्दी ही धरती पे जो पेड़ पौधे हैं ये भी मर जाएंगे। क्लाउड्स वुड स्टॉप टू फॉर्मुलेट, बादलों का निर्माण नहीं होगा। देयर वुड बी नो रेन, और फिर बारिश भी नहीं होगी। द वर्ल्ड विल बिकम वार्मर, और दुनिया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। देयर विल बी नो वाटर साइकिल, और वाटर साइकिल भी नहीं होगा। तो अगर हम सारांश में कहें, in nutshell, in absence of water, the life will be seized. तो ब्रीफ में अगर हम बात करें तो धरती से जो है पानी अगर नहीं होगा तो जीवन भी समाप्त हो जाएगा। सो इसीलिए सेव वाटर सेव लाइफ, जल बचाइए, जीवन बचाइए। सो इस तरीके से आप इस चैप्टर को कीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।